यानी कहा जाता है जो जागेगा वही गांजेगा, जो जागेगा वही गांजेगा, ठीक है। जो सोएगा वो घर पैदल ही जाएगा, कोई सवारी नहीं मिलेगी, ठीक है। चलिए, हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हैच इन इंडिया प्लस। दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार आज का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से होने वाला है। ज़रूर शुरू से अंत तक देखिएगा और अंत में कुछ एग्जाम्पल्स देंगे जो आपको स्वतः करके उसे कमेंट में डालना है, ठीक है। मैं हर कमेंट को चेक करता हूँ, ठीक है, ओके। देखिए, इसका इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में क्या है? जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा, रही, रहें के बाद हैं, हूँ, हो आदि शब्द आए तथा कभी कभी इस टेंस में खड़ा, पड़ा, बैठा, लेटा हुआ आदि शब्द आता है, तो आप समझ लीजिए कि ये कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और हाँ, एक बात और मैं तो भूल ही गया, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को टनटनाना न भूलिए, ओके, ठीक है। मन से पढ़िए, एकदम हीरो बनना है तो। चलिए, किसके साथ क्या लगता है? ही, सी, इट एंड सिंगुलर नंबर कर्ताओं के साथ हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सिंगुलर मीन्स होता है एक वचन। आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं और एम का प्रयोग और किसी के साथ नहीं होता है, ठीक है। यह ध्यान में रखिए। वी, यू, दे एंड प्लूरल नंबर कर्ताओं के साथ हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करते हैं। इस टेंस की सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब्स इज, एम, आर होती है तथा इस टेंस में मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में हमेशा आईएनजी लगाते हैं या लिखते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। अब चलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस की तरफ। पॉजिटिव सेंटेंस मीन्स होता है सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य मीन्स होता है कोई काम हाँ तो हाँ, समझिए, हाँ हर काम में, हर बात में हाँ ही होता है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं फार्मूला इसका क्या है, ठीक है। फार्मूला है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। इसके बाद मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट इसके बाद लिखते हैं, ईटीसी इसके बाद, इत्यादि जो भी कुछ होता है सेंटेंस में और कुछ उसको लिखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं पहला एग्जाम्पल क्या है। गॉड हरी झंडी हिला रहा है। गॉड हरी झंडी हिला रहा है। सबसे पहले हम लिखेंगे गॉड। पता करते हैं गॉड, कैसे पता चलेगा कि इसमें सब्जेक्ट कौन है? कौन लगाने से ही सब्जेक्ट का पता चल जाता है। जैसे मैंने बोल दिया कि हरी झंडी कौन हिला रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? गॉड। गॉड बोलेंगे तो आपको पता चल गया कि सब्जेक्ट क्या है? गॉड है। लिखेंगे द गॉड। द गॉड, ठीक है, द गॉड। इसके बाद ये फार्मूला देखते हैं, फार्मूले के हिसाब से ही हम चलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद सब्जेक्ट देखते हैं, एक वचन है इसलिए हम इज का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। इसके बाद मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है, इसमें आईएनजी जोड़ देते हैं। तो मुख्य क्रिया क्या है? ये हिला रहा है, यानी हिलना, ये क्या है? मुख्य क्रिया है। तो हो जाएगा इसका वेव, WAV, और इसमें क्या हो जाएगा? आईएनजी हो, NG, वेविंग, ठीक है। द गॉड इज वेविंग। क्या हिला रहा है? हरी झंडी हिला रहा है। तो लिखेंगे द गॉड इज वेविंग द ग्रीन फ्लैग। ओके, क्लियर। अब इसके बाद है दूसरा एग्जाम्पल है, तुम्हारा बच्चा मेज पर खड़ा है। देखिए, इसके पहले हम इंट्रोडक्शन में बताए हैं खड़ा, पड़ा, बैठा, लेटा हुआ अगर आता है तो ऐसी दशा में
ऐसे कंडीशन में हम समझ जाते हैं कि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो तुम्हारा बच्चा मेज पर खड़ा है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, तो तुम्हारा बच्चा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, योर चाइल्ड, योर चाइल्ड। इसके बाद हम क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब, बच्चा एक ही है इसलिए हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करेंगे। इसके बाद तुम्हारा बच्चा मेज पर खड़ा है, खड़ा क्या है, यही है आपका मुख्य क्रिया है, तो योर चाइल्ड इज, खड़ा का क्या होगा, स्टैंडिंग, STAND। अब इसी में मुख्य क्रिया में ING लगाते हैं, तो यहाँ पे ING लगा देंगे तो स्टैंडिंग हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब ऑब्जेक्ट के रूप में कहाँ पे है, लड़का खड़ा है, बच्चा खड़ा है मेज पर। पहले पोजीशन इसका दिखाएंगे, ऊपर नीचे अंदर बाहर कहाँ पे है, तो यहाँ पे पर लिखा है, ऊपर है तो यहाँ पे ऑन लिखेंगे। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में द टेबल, TABLE। ठीक है, चलिए अगला है नेगेटिव सेंटेंस। चलिए नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, इसमें हमेशा नहीं आता है, कोई भी काम करेंगे तो उसमें नहीं शब्द ही आएगा, उसके अलावा नहीं कुछ आएगा। ठीक है, जैसे पहला है मैं सो नहीं रहा हूँ, मैं सो नहीं रहा हूँ, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। इसमें सब्जेक्ट क्या है आपका, आई यानी मैं, तो इसमें सबसे मैं का आई हो जाएगा। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, आई के साथ हमेशा ध्यान रखिए एम का ही प्रयोग करते हैं, एम हो जाएगा। ठीक है, हो गया आई एम। इसके बाद नेगेटिव है, नॉट है, यहाँ से फार्मूला से मिल जाएगा नॉट, आई एम नॉट। इसके बाद मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ING, यानी हमेशा फार्मूला को ही देख कर लिखते हैं, तो इसमें हो जाएगा सोना क्या होगा, स्लीप, SLEEP। अब इसमें हम ING लगा देते हैं, ING फुल स्टॉप, कोई आगे नहीं सब्जेक्ट। ठीक है, आई एम नॉट स्लीपिंग। अगला है तुम अपना काम नहीं कर रहे हो, तो सबसे पहले सब्जेक्ट हम लिखते हैं यू, यू पक्का बता रहे हैं, ध्यान से पढ़िए और फायर कर दीजिए, एकदम फायर हो जाइए, अच्छे अच्छे लोगों को धराशायी कर सकते हैं अगर मन से पढ़ते हैं तो। ओके, ठीक है, ध्यान लगा के पढ़िए, मेरे साथ पढ़िए। ठीक है, तुम अपना काम नहीं कर रहे हो, सब्जेक्ट हो गया यू। ठीक है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, आर। ठीक है, यू के साथ आर लगता है। ठीक है, इसके बाद नॉट है तो नॉट लिख दीजिए, यू आर नॉट। अब है कर रहे हैं, यानी करना का डू होता है, डू होता है, इसमें ING जोड़ देंगे। देखिए, और इसके बाद क्या है, अपना काम, अपना काम देखिए सब्जेक्ट के अनुसार ही पॉजेसिव का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अपने के लिए यू के साथ अपने के लिए योर होता है, योर वर्क। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना हुई। ठीक है, ऐसे ही ध्यान लगा के करेंगे, पढ़ेंगे तो समझिए कि सब कुछ बनता जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए इसी प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है प्रश्न सूचक वाक्य। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन देख लीजिए, कैसे पता चलेगा कि ये इंट्रोगेटिव है। जब हिंदी वाक्य क्या से प्रारंभ हो, ये वाक्य है ना इतना बड़ा, स्टार्टिंग जब हुआ है वाक्य का क्या से प्रारंभ हुआ है, तो सबसे पहले हम फार्मूला में हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, सब्जेक्ट नॉट, MB फर्स्ट, ING ऑब्जेक्ट ETC। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए क्या से प्रारंभ हुआ, इसलिए हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, सब्जेक्ट एक वचन है इसलिए हम सबसे पहले इज लिखेंगे, इज। इसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, फार्मूला में दिया है द स्टूडेंट, स्टूडेंट STUDENT। हेल्पिंग वर्ब इसके बाद सब्जेक्ट है, फिर इसके बाद नॉट है तो नॉट लिखेंगे, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं लेने का, छोड़ दो। ठीक है, इज द स्टूडेंट, MB फर्स्ट, MB फर्स्ट क्या है, पढ़ना, तो यहाँ पे रीड हो जाएगा पढ़ना का, READ, उसमें ING इसमें लिख देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। इज द स्टूडेंट रीडिंग, क्या पढ़ रहा है, अंग्रेजी, यहाँ पे अंग्रेज हमने लिख दिया है, यहाँ पे अंग्रेजी होना चाहिए। ठीक है, इज द स्टूडेंट रीडिंग इंग्लिश,
इन द एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क, अंडरस्टैंड, ठीक है। इज द स्टूडेंट रीडिंग इंग्लिश, यानी अंत में जैसे ही सेंटेंस समाप्त होता है क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हर गाड़ी में ब्रेक होता है, अगर ब्रेक ना लगाएं गाड़ी स्टार्ट कर दें तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। इसलिए सेंटेंस को पूरा जहाँ पे होता है रुक जाता है, उस रोकने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगता है, ठीक है। अगला देखते हैं, क्या वे बाजार पैदल जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट बहुवचन है, दे है, इसके साथ हम आर का प्रयोग करते हैं, ठीक है, आर, ओके। इसके बाद सब्जेक्ट है, पता चल गया यहीं से, THEY, आर दे। इसके बाद है नॉट, इसमें है नहीं है, कोई बात नहीं, छोड़ो टेंशन, ठीक है। इसके बाद MB फर्स्ट, इसमें ING लगाते हैं, क्या है, आर दे जा रहे हैं, जाना क्या होता है, गो, और उसमें क्या है, ING ऐड कर देते हैं। आर दे गोइंग, कहाँ पे जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, यानी बाजार, तो लिखेंगे क्या, टू मार्केट या टू द मार्केट, मार्केट। और आप अगर मार्केट की स्पेलिंग भूल जाते हैं, अगर आपको पता नहीं है तो बाजार का बाजार भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो भी अंग्रेजी ही वर्ड होता है, ठीक है। आर दे गोइंग टू द मार्केट, कैसे जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, क्योंकि सवारी है ही नहीं है, टायर पंचर हो चुका है, ठीक है। चलिए, ऑन फुट, ऑन फुट, अंत में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आर दे गोइंग टू द मार्केट ऑन फुट, ठीक है, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं डबल इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव ही डबल इंट्रोगेटिव बन गया है, कैसे, यानी आपको पहले एक छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन देते हैं कि कैसे पता चलेगा कि ये डबल इंट्रोगेटिव, जिसे हम दोहरा प्रश्न सूचक वाक्य या दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं, ठीक है। जब प्रश्न सूचक शब्द हिंदी वाक्य के बीच में आए तो, जब प्रश्न सूचक शब्द हिंदी वाक्य के बीच में आए, देखिए यहाँ पे बीच में आया है ना, तो सबसे पहले फार्मूला के हिसाब से IW लिखते हैं। IW मीन्स होता है इंट्रोगेटिव वर्ड या इंट्रोगेशन वर्ड, ठीक है। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, MB फर्स्ट में ING, ऑब्जेक्ट, ETC जो भी होता है सब कुछ भर डालो भक्कू लेके, ठीक है, कोई बात नहीं है। पहला एग्जाम्पल है, वह तुम्हें क्यों पीट रही है। अरे तो पीट रहा भी हो सकता है, पीट ही रहनी रही है, कोई दिक्कत नहीं है, सब मज़ेदार एकदम है, पढ़ते रहिए, एकदम हवा में उड़ा दीजिए, ठीक है। वह तुम्हें क्यों पीट रही है, चलिए पीटने दो भाई, उसकी इच्छा है। अब सबसे पहले है क्यों, यानी इसको हम बताएं, सबसे पहले IW लिखते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड, ठीक है। लिखिए, क्यों का होता है वाई, ठीक है, वाई। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लिखते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वह, और यहाँ से पता चलेगा वह क्या होता है, ही भी होता है और सी भी होता है। जानते हैं सी और ही में अंतर होता है, यहाँ पे पीट रही है, यहाँ से पता चल गया, अगर पीट रहा होता तो ही लगता, अगर पीट रही है तो सी लगेगा। एक कन्फ्यूजन है, थोड़ा सा अगर ध्यान नहीं देंगे बवाल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, वाई, और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार इज लगेगा, इसके बाद सी, ठीक है, वाई इज सी। इसके बाद नॉट, नॉट नहीं है, छोड़िए उसको, झूठा आके तंग कर रहा है इसमें, ठीक है। और इसके बाद MB फर्स्ट है, ING, ठीक है। तो इसमें क्या है, पीटना का बीट होता है, तो लिखेंगे BEAT, अब इसमें ING जोड़ देंगे, ठीक है, बीटिंग हो गया। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, क्या है, तुम्हें, तुम्हें का क्या होगा, यू, ओके, कोई डाउट। वाई इज सी बीटिंग यू, वह तुम्हें क्यों पीट रही है, ठीक है। अब देखिए अगला सेंटेंस है, ठंडी हवा क्यों नहीं बह रही है। कहाँ से भाई, खराब चल रहा है सब दशा ना। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे क्यों आ गया, तो सबसे पहले IW लिखेंगे वाई, ठीक है, वाई मत लिखिएगा नहीं तो ख़त्म हो जाएगा सब सिस्टम में, ठीक है। चलिए वाई हो गया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लगेगा, ठंडी हवा। जानते हैं यहाँ पे ईट का प्रयोग होगा, जहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होता है तो वहाँ पे ईट का प्रयोग ऐसी दशा में कर सकते हैं, महीना, दिन, तारीख, ठीक है, मौसम, ईट का प्रयोग करते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे ईट का प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके साथ हम क्या लिखेंगे, इज का प्रयोग करेंगे, इज। बहुत अच्छा, ठीक है, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। वाई इज इट। इसके बाद सब्जेक्ट हो गया, आई डब्ल्यू हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, ठीक। नाट है, नाट भी लिख लीजिए, घिसरा के नहले ले हुए नीचे एकदम, बहुत बना था ऊपर है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, बहना का होता है ब्लो, ठीक है, तो लिखेंगे ब्लो, BLO यानी डब्लू, ठीक है, उसमें ING डाल देते हैं, ठीक है, बढ़िया डलिया भागा ना, ठीक है। अब इसके बाद वाई इज इट नॉट ब्लोइंग, क्या है, ठंडी हवा, कोल्ड एयर, ठंडी हवा क्या होगा, कोल्ड एयर। क्वेश्चन मार्क। ओके, आज का सेंटेंस यहीं पर समाप्त हुआ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट समस्या को डालिए, और अंत में देखिए आपके लिए मैं कुछ दे रहा हूँ एग्जाम्पल्स, वो खुद आप अपने आप करिएगा, ठीक है। ओके, थैंक्स।